प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग अपने टेंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले आपको कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए आपको कंडीशनल वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। ये आपके सामने में कंडीशनल वर्ड्स दिए हैं। इफ, unless, until, in case, as soon as long as, would that और suppose। कंडीशनल सेंटेंस में सेंटेंस दो पार्ट में होता है। एक पार्ट में हम कंडीशन बताते हैं और दूसरे पार्ट में प्यारे बच्चों हम लोग रिजल्ट को बताते हैं। तो सबसे पहले अब आप लोग नोट डाउन करना चालू करिए ये तमाम चीजें जो आपको बोर्ड में लिखवाई जा रही हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ पहला फॉर्मेट। आपको पार्ट 1 में आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और पार्ट 2 में भी मिलेगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस। लेकिन आप इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी यूज होगा जब वो सेंटेंस किसको बिलोंग करे, यूनिवर्सल ट्रूथ को। क्योंकि इससे पहले भी हमने डिस्कस किए हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। और आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो सेंटेंस के बीच में सिर्फ कॉमा का यूज होगा। यहाँ पर सो भी नहीं आएगा, यहाँ दैट भी नहीं आएगा और यहाँ पर सो दैट भी नहीं आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6, जिसमें आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये मिल जाएगा। उसके बाद में आपका पार्ट नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा और उसके बाद का भी पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। पर कंडीशन ये है कि आने वाला जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ का होना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बोलूंगा कि बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट भी आता है। तो आपको वहां प्यारे बच्चों कंफ्यूजन में नहीं आना है। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में यूनिवर्सल ट्रूथ ही आते हैं, इसलिए इसको कभी कभी जीरो कंडीशन के नाम से भी दिया जाता है। अब इन तमाम बातों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
अब आपको दिया जा रहा है टीचर्स सेस इन द क्लास द अर्थ विल मूव राउंड द सन। अब आप बताइए धरती का सूर्य के चारों ओर घूमना ये कौन सा सेंटेंस है? तो आप बोलेंगे सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से टेंस में आएगा? तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। इसीलिए आपका यहां पर जो सब्जेक्ट है आपका वो द अर्थ है, उसके बाद में यहां पर विल हेल्पिंग वर्ब आ गई है, और विल हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो ये तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पर जो फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है प्यारे बच्चों, उसको हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, और फिर मूव का क्या हो जाएगा? मूव्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ये एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखिए। अब आप बताइए, ही टेल्स मी कॉमा ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी वॉज नहीं होगा, क्या होगा? ऑनेस्टी इज होगा। ये आपका जीरो कंडीशन के सेंटेंस आपके सामने में रखे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। अब आप इसमें मिस्टेक बताइए। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपको इसमें मिस्टेक बताना है, ध्यान दीजिए अच्छे से। पेरेंट्स टेल मी द मून इज मूविंग राउंड द अर्थ। बताइए एरर क्या होगा? तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ना 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 बड़ा अच्छा लगता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये वाला और ये वाला लगभग मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पर पार्ट नंबर बी में एरर मार्क करेंगे। आपको यहाँ पे इज को काट करना पड़ेगा, और यहाँ मूविंग से आईएनजी हटाना पड़ेगा, और ये फाइनली आपका हो जाएगा मूव्स। तो हमने देखे कॉन्सेप्ट नंबर 6 में यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड कंडीशन, जिसको हम जीरो कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। सेंटेंस का पहला पार्ट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा, और सेंटेंस का दूसरा पार्ट भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेगा, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे
कि सर आपने इन वर्ड्स का यूज नहीं बताए। तो इसके बाद जब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 लिखूंगा तो उसमें हम ये वाले वर्ड्स का भी यूज आपके सामने में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका रहा कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। टाना ना 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 बड़ा अच्छा। आइए तो प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7। एक बार आप फिर से आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। दोनों सेंटेंस के बीच में सो का यूज भी नहीं होता, दैट का यूज भी नहीं होता, सो दैट का भी यूज नहीं होता। और अब आपको यहां पर आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब भी आप एरर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसकी हिंदी मीनिंग बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि हिंदी में आपको दोनों तरफ फ्यूचर नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में पैसे होंगे तो मैं कार खरीदूंगा। तो आपको हिंदी जब आप कर रहे हैं तो अगर मेरे पास में पैसे होंगे तो आखिरी में भी आपको गागेगी नजर आ रहा है, वो भी फ्यूचर का है। और लास्ट में भी हम कार खरीदेंगे की बात कर रहे हैं तो वो भी फ्यूचर का है। लेकिन हमको हिंदी को मेंशन नहीं करना है जब भी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, और एरर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। ये स्कूल लेवल पे चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन लेवल पे हिंदी मीनिंग करना अलाउड नहीं है। तो ये आपके सामने में प्रोसेस हुआ। अब मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ। जो अभी मैंने बोला था कि अगर मेरे पास में पैसे होंगे तो मैं कार खरीदूंगा, यही वाला सेंटेंस। अब बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। इस प्रकार से आपको 3 पार्ट में सेंटेंस दे दिया जाएगा और 4th नंबर का पार्ट आपका नो एरर का होगा। अब आपको यहाँ पर मिस्टेक फाइंड करना है कि क्या आपको गलती नजर आ रही है। तो अब आप देख रहे होंगे आपको ये वाले पार्ट में भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि आपको विल के साथ में वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है। तो ये भी आपका फ्यूचर हो गया और ये भी आपका फ्यूचर हो गया। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि एक साथ दो दो फ्यूचर की घटनाएं नहीं घटती हैं। तो आपका आप फॉर्मेट देख लो। स्टार्टिंग आपका इफ से हुआ है, उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए, उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। तो ये वाला पार्ट तो आपका सही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ मिस्टेक दिख रहा है। तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों आपको यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा, विल को हटाना पड़ेगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए और। क्वेश्चन आपके सामने में है, ध्यान देंगे। अनलेस यू विल कॉल मी कॉमा आई विल हेल्प यू इन द कॉलेज। अब आप देखिए यहाँ पर कहाँ मिस्टेक आपको नजर आ रहा है। एक बात और ध्यान रखना है, अनलेस और अनटिल के साथ में अलग से नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये दोनों वर्ड अपने आप में ही कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि पहला पार्ट में यहाँ पर फ्यूचर दिया हुआ है, इसी को हमको ठीक करना है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, विल को हटा देंगे। तो हमने देखे कॉन्सेप्ट नंबर 7 में कंडीशनल सेंटेंस के बाद में अगर हमको फ्यूचर इंडेफिनिट मिलता है और उसके बाद में भी फ्यूचर इंडेफिनिट मिलता है, तो जो पार्ट नंबर फर्स्ट होता है उसका फ्यूचर इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8 होगा। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, ना 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 मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो। आइए प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 में। अब आपको सेंटेंस का जो पहला पार्ट मिलेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। जो सेंटेंस का पहला पार्ट मिलेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा, और जो दूसरा पार्ट मिलेगा वो विल का पास्ट फॉर्म वुड मिलेगा, और वुड के साथ में आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने में, ही सेड टू मी कॉमा ही विल गिव मी मनी इन दिवाली। अब आप देखेंगे सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वहां पर आपको सैड मिल रहा है, और सैड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। लेकिन जब हम इसको आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपको विल मिलता है, और विल तो हमारा फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन है। तो फिर इस कंडीशन में हम जब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम विल का सेकंड फॉर्म क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, वुड लगाते हैं।
और याद रखना वुड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कभी कभी एग्जामिनेशन हमको सेकेंड फॉर्म का भी यूज कर कर दे देता है। देखिए एक क्वेश्चन, अब आप देखिए यहाँ पर मिस्टेक आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान दीजिए। एक बार खुद से फाइंड करने की कोशिश करें आप। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर मिला है न्यू। न्यू तो नो का सेकेंड फॉर्म होता है, ये बिल्कुल सही है जी। फिर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमको वुड मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही हम वुड के बाद देखते हैं तो यहाँ पर हमको स्पोक मिलता है, और स्पोक तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और अभी मैंने आपको बताया था वुड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो फिर इस स्पोक को हम चेंज करेंगे स्पीक में। ये आपका आंसर हो गया। तो हमने देखे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 8 में, अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो सेंटेंस का जो बाद वाला पार्ट होता है वो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है मुश्किल। चलिए, आप भी सोच रहे होंगे मास्टर जी बड़ा बेसुरा गाते हैं, पर ठीक है, म्यूजिक से दिमाग जो है हमारा कूल होता है, इसलिए संगीत सुनते रहिए। पार्ट नंबर फर्स्ट में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और पार्ट नंबर अब सेकंड में आएगा वुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये आपका सेकंड नंबर का पार्ट होगा। ध्यान देंगे, अब यहां पर वुड और हैव है, तो वुड हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। As soon as I had listened the matter, comma, I would be out of control। तो ध्यान देंगे, अब हम लोग यहां पर हमको मिला है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहां पर हमको मिला है वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जब हम चलेंगे
तो यहाँ पर अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इस साइड पे हम वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमको ठीक करना पड़ेगा। वुड हैव और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, वुड हैव बीन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट करें यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकेंड, ये पार्ट नंबर थर्ड, ये पार्ट नंबर फोर्थ, और कभी कभी आपको पांचवा पार्ट ही बनाकर दे देता है नो एरर वाला। तब आप बताइए इसमें क्या मिस्टेक नजर आ रहा है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो आप बोलेंगे सर सब तो सही है, बस यहाँ पर वुड हैव के बाद हमको चाहिए था वर्ब की थर्ड फॉर्म, पर फील वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, तो फील का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, फेल्ट होता है। तो आज हम आपके साथ मिलकर कंडीशनल सेंटेंस को देखें, जिसमें हमने पहले में पार्ट में जीरो कंडीशन देखा, उसके बाद में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट वाला पार्ट देखा, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट और वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखा, और ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर जो हमारा 8 था, इसमें हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा। तो आई होप ये चीज़ें आपको पूरी क्लियर समझ में आई होंगी। और अगर आप बालाघाट से आपका संबंध है और आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आई होप आप पूरी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे। आपको जब ये टेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब आपको लास्ट वाले वीडियो में पूरे हम लोग क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।